नमस्कार भैया बहनों, मैं अशोक कुमार शर्मा भावरा देवराज सरस्वती विद्या मंदिर से आपका एसएसटी टीचर। जैसे कि बच्चे आप सब जानते हैं कि हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसके माध्यम से आपकी पढ़ाई चल रही है और इस वर्तमान समय में आपका एसएसटी के सिविक्स पार्ट चल रहा है। इसका पार्ट संख्या 4 लड़के एवं लड़कियों के रूप में बड़ा होना, ये आपका पाठ चल रहा है। और इसके में आज का जो प्रकरण है यानी आज का जो टॉपिक है वो है, उसका नाम है महिलाओं का काम और समानता। यानी आपके इस ये प्रकरण के नाम से आपको स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं के काम के बारे में बताया जाएगा, महिलाओं के काम को कितनी समानता की दृष्टि से देखा जाता है, इस बात पर भी विचार किया जाएगा। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। सबसे पहला ये टॉपिक में है महिलाओं का काम और समानता। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं, ये मान्यता है, यह नीति नियम बनाए हुए हैं कि सभी लोगों के समक्ष समानता के साथ व्यवहार किया जाए। किसी के साथ भी किसी प्रकार की असमानता की भावना या भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए संविधान भी कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है संविधान में कि आप स्त्री हो या पुरुष, उसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा नहीं होता? वास्तव में लिंग भेद किया जाता है। रियलिटी में ऐसा नहीं है कि जो संविधान ने कह दिया सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही कठोरता से उसका पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो वास्तव में हो क्या रहा है, लिंग भेद यानी स्त्री और पुरुषों में भेद किया जाता है। क्या हम इसके कारणों को समझने और जानने की आवश्यकता नहीं है? क्या आपके सामने मन में प्रश्न नहीं उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रति जो लैंगिक भेदभाव है उसको मानते हैं? चलते हैं इसके कारणों की ओर। जो सरकार क्या कर रही है, सरकार का कार्य। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान यानी उपाय ढूंढने के प्रयास कर रही है। ये सरकार एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ देख रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ देख रही है, या पॉजिटिव इसका रिजल्ट, पॉजिटिव इसका उपाय। निदान का मतलब यहाँ उपाय है, लिखा ही भी है मैंने आपके लिए। तो निदान यानी उपाय ढूंढने के प्रयास वो लगातार कर रही है। सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर काफ़ी हद तक पड़ता है। ये सब जानती हैं, सरकार को सब नॉलेज है कि किस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, किस प्रकार घर के काम का बोझ सारा महिलाओं पर डाल दिया जाता है और लड़कियों पर डाल दिया जाता है। इस बात को सरकार जानती है भली भांति। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। इस पर कहते हैं कि भैया स्कूल क्या करेगी जाके, पहले घर के काम को कर, तो देखो आगे जाके भी घर के काम में ही लगना है। इसीलिए ऐसा जो इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर काफ़ी हद तक पड़ता है। पूरे देश के कई गांव में शासन ने आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियां खोली हैं। सरकार ने जो अपना स्टेप उठाया, सबसे पहले वह अपने गांव के शासनिक मामले में उन्होंने आंगनवाड़ियों और बालवाड़ियों की स्थापना कर दी है, ताकि छोटे छोटे बच्चे वहीं पर उनका लालन पालन हो सके और खेल खेल में उनका सही प्रकार से लालन पालन भी किया जा सके। शासन द्वारा बनाया गया कानून। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। ये कहना है कि कोई संस्था है जिसमें महिला कर्मचारी की संख्या 30 या उससे अधिक है तो उसे कानूनी रूप से बालवाड़ी की सुविधा उसे उपलब्ध करानी ही होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इसका मतलब ये बालवाड़ी में बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ जाती हैं और अपने जहाँ इनको नौकरी करनी है या जहाँ इनको जाना है काम करने के लिए, उस पर कोई इस प्रकार का रोक टोक नहीं होता। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी काफ़ी हद तक संभव हो सकेगा। तभी ये संभव, क्योंकि छोटे बच्चों की देखभाल करने में भी आपको पता ही था कि आपने देखा था, पढ़ा था कि छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए उनको रुकना पड़ता था घर पे ही। तो इन आंगनबाड़ी और बालवाड़ियों के खुलने से वो अपने आप को शिफ्ट कर सकती हैं, अपने आप को स्कूल भी जा सकती हैं। और स्त्रियां हैं वो अपने अगर घरेलू कामों में व्यस्त होती हैं या कहीं किसी के मकान में, घर में जाकर के काम करती हैं या किसी ऑफिस में जाकर काम करती हैं, तो वह आराम से एम्प्लॉय के रूप में काम कर सकती हैं। आइए चलते हैं शब्द संकलन की ओर। आपके इस चैप्टर में
एक शब्द आया अस्मिता। इस अस्मिता का मतलब देखिए, यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। दोहरा बोझ, शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है दो गुना वजन। महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर एवं घर के बाहर का दोनों कार्य आराम से करती हैं, संभालती हैं, तो इसलिए उसको उनके ऊपर दोहरा बोझ है, घर का काम भी करना है और ऑफिस वर्क भी करना है। तीसरा शब्द है अवमूल्यित। जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। सामान्य शब्दों में इसका अर्थ है कम मूल्यवान समझना। ये इस अध्याय के 3 महत्वपूर्ण शब्द संकलन हैं, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका अर्थ आपको जानना था। आइए चलते हैं गृह कार्य की। आपको इस जो पढ़ाया गया पाठ है, प्रकरण पढ़ाया है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? संविधान समानता के संबंध में क्या कहता है? लिंग भेद का क्या अर्थ है? लिंग भेद को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? स्त्रियों के संबंध में शासन द्वारा कानून बनाया गया है, कौन सा कानून बनाया गया है? और अस्मिता एवं अमूल्य शब्द का अर्थ स्पष्ट है। तो देखिए, इसमें ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जिनका उत्तर आपके इस प्रकरण में नहीं मिलेगा। आराम से पढ़िए, समझिए और आगे बढ़ते जाइए। नमस्कार।